हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। कल हम लोगों ने जो क्लास की थी उसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था। और जो आज हम क्लास करने जा रहे हैं उसमें आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स में आता है। तो इस क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 6 मार्क्स है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मैं अब आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ वो सारे 6 मार्क्स या 8 मार्क्स के हैं। तो 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में है। इसको कैसे डील करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में जो हम लोगों का चैप्टर है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। इसमें जैसे क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 रखेंगे। तो यहाँ पर पार्टनर्स ना अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना होता है कि पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं होता है। और उसी चीज़ को हमें पोस्टिंग करके दिखाना होता है अकाउंट में कि उसकी पोस्टिंग हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे करेंगे और बैलेंस शीट में कैसे करेंगे। तो ये करने के लिए, ये सिखाने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो इसकी वेटेज 6 मार्क्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा, ए बी सी हैं, उनका रेशियो 3:1 है या कोई और रेशियो हो सकता है। आपको एक बैलेंस शीट दी होगी जिसमें लाइबिलिटीज़ दी होंगी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जर्नल रिजर्व, ए बी सी की कैपिटल है। इधर कैश है, डेटर है, बिल्डिंग है, मशीन है, यहाँ पे एसेट्स दी हैं, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। नीचे लिखा है पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 का रहेगा। बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 इंक्रीज हो गई, यानी बिल्डिंग पहले 1,50,000 थी, अब वो 50,000 इंक्रीज हो गई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्डिंग पहले 1,50,000 की थी और अब 50,000 से इंक्रीज हो गई है। इसके अलावा मशीन पहले 3 लाख की थी, 10% से रिड्यूस हो गई। अगर 3 लाख का 10% निकालें तो 30,000 निकलेगा। इसके अलावा 10% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, यानी डेटर में 10% पैसा डाउटफुल है, यानी मिलने के चांस नहीं है। तो ये भी एक तरह से मेरा लॉस है। तो अब हमें करना क्या है, हम सबसे पहले इसमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये 3 चीज़ें बनाएंगे तब हमें बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन जितने भी चैप्टर हम करने वाले हैं उसमें हम सारे चैप्टर्स में क्वेश्चन को एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए और वही मेथड आप सारे चैप्टर्स में अप्लाई करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमको क्रेडिटर दिए हैं 2 लाख के, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कॉलम में एज इट इज लिख दीजिए, क्रेडिटर 2 लाख रुपीज़। उसके नेक्स्ट बिल्स पेबल दिया है 50,000, अगर इसकी एडजस्टमेंट नहीं दी है तो इसको भी लाइबिलिटी कॉलम में एज इट इज लिख दीजिए 50,000। जनरल रिजर्व दिया है 50,000। जनरल रिजर्व एक तरह की सेविंग्स होती है और ये सेविंग्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारी सेविंग्स होती है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये पार्टनर्स की प्रॉफिट साइड होती है, ये पार्टनर्स की लॉस वाली साइड होती है। तो जनरल रिजर्व एक तरह की सेविंग्स है और ये तीनों पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस दिए हैं। तो सबसे पहले मैं पहले कॉलम में हमेशा बैलेंस लिखूंगा। तीनों पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख है। इसके अलावा जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये एक तरह की सेविंग्स होती है। मैं सेविंग को क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 50,000 है, हमेशा 3:1 यानी ओल्ड रेशो में बांटेंगे। 30,000, 10,000 और 10,000। उसके नेक्स्ट हम लोगों की लाइबिलिटी साइड के सारे आइटम्स हो गई। अगर आपको नहीं समझ में आए मैं एक बार रिपीट करता हूँ। क्रेडिटर मैंने एज इट इज लिखे, बीपी की एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिखी। जनरल रिजर्व को पार्टनर अकाउंट में क्रॉस साइड बांटेंगे, हमेशा क्रॉस साइड बांटेंगे सभी चैप्टर से। कैपिटल के बैलेंस हमने उनके अकाउंट में क्रॉस साइड लिख दिए हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्केच पेन से कर रहा हूँ तो लिखने में प्रॉपर स्पेस नहीं बनेगा, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर फॉर्म में लिखिएगा। उसके बाद हमको कैश दिया है, कैश के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं इसको एसेट साइड में लिख देता हूँ। 50,000 रुपीज़ है।
उसके नेक्स्ट हम लोगों को डेटर्स दिए हैं, डेटर्स 1 लाख के हैं। इसके बारे में एडजस्टमेंट थी कि 10% पैसा डाउटफुल है, यानी 10,000 रुपये मिलने की उम्मीद नहीं है, तो मैं इसे लॉस वाली साइड में शो करूँगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 10,000। डेटर 1 लाख रुपीज़ के थे, डेटर 1 लाख रुपीज़ के हैं, मैं इसमें से 10,000 माइनस कर देता हूँ और बचे हुए डेटर को मैं एज इट इज़ एसेट्स में लिख दूंगा 90,000 रुपीज़। उसके नेक्स्ट बिल्डिंग है 1,50,000 की, 50,000 से इंक्रीज़ हो गई। अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो ये हमारे लिए गेन है, गेन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये जो बिल्डिंग की टोटल वैल्यू है 1,50,000 प्लस 50,000, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो टोटल कितना हो जाएगा 2 लाख। ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो अगर लॉस हो तो माइनस करके, प्रॉफिट हो तो जोड़कर। मशीन 3 लाख की है, 10% 30,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर मैं मशीन की बची हुई वैल्यू लिखूँगा 2,70,000। और जो मुझे मशीन पे लॉस हुआ है वो मैं यहाँ मेंशन करूँगा। मुझे मशीन पे लॉस हुआ है कितने रुपए का, 30,000 का। इस क्वेश्चन में नया रेशियो दिया है, नए रेशियो का यूज़ नहीं होगा, नए रेशियो का यूज़ मैं कल करना आपको सिखाऊंगा। तो अभी आज हम सिंपल टॉपिक कर रहे हैं, कल वाले टॉपिक को कैरी ऑन कर रहे हैं ताकि अगर किसी स्टूडेंट का कुछ छूटा है तो वो भी कवर अप कर ले। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई, हमारा पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है बट उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्वेश्चन पे। बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, मशीन रिड्यूस हो गई, डेटर पे 10,000 रुपये का लॉस हो गया। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। 50,000 इस साइड का टोटल है, 50,000 में से माइनस करेंगे 40,000 तो कितना प्रॉफिट बचेगा। जो प्रॉफिट बचेगा उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। वो प्रॉफिट बचेगा 10,000 का। इस प्रॉफिट को ए में, बी में और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटू 3/5, क्योंकि रेशियो 3:1 है तो इसके हिस्से में कितना आएगा हमारे पास 6,000। 10,000 इंटू 1/5 मीन्स 2,000। 10,000 इंटू 1/5 यानी 2,000। अब इस प्रॉफिट की जो पोस्टिंग है वो हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रॉस साइड करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखा 6,000, 2,000, 2,000। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब मैं इनके बैलेंस को कैरी करूंगा। अब मैं यहाँ बैलेंस निकालूंगा। इसका बैलेंस आ रहा है बैलेंस कैरिड डाउन 1,36,000, ये मैंने यहाँ लिख लिया। 1,12,000 इसका बैलेंस यहाँ लिख लिया। इसका टोटल करके मैंने यहाँ लिख दिया 1,12,000। आप ये टोटल नीचे भी कर दीजिएगा, 1,36,000, 1,12,000, 1,12,000, 1,36,000, 1,12,000 और 1,12,000। जो पार्टनर के नए बैलेंस निकले होते हैं उनको हमें बैलेंस शीट में एज इट इज शो करना होता है। कैपिटल ए, बी और सी। ए की कैपिटल हम लोगों का बैलेंस आ रहा है 1,36,000, 1,12,000 और 1,12,000। अब इसका सम करेंगे 2,70,000, 4,70,000, 5,60,000, 6,10,000। इस साइड का सम है 6,10,000। 2,50,000, 3,50,000, 4,50,000, 4,50,000, 5,50,000, 5,50,000 में 60 जोड़ेंगे तो 6,10,000। लीजिए गाइस, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप यू गाइस आपको समझ में आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, हो सकता है उन्हें पहली बारी में समझ में ना आए तो उनको 1 या 2 बार वीडियो देखनी पड़ सकती है, बट एक बार अगर आप खुद क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। मैं इसके 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है वो बैलेंस शीट के सम से पता चलेगा, तो आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए।